आज मोदी जी की वजह से हमारी गरीब बहनें जो है मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती है। जिसकी भी पुश्तैनी संपत्ति थी, आज इतनी महंगाई हो गई है कि उसको बेचना पड़ रहा है। ये मोदी जी के राज में दो गठबंधनों के बीच मुकाबला है। एक इंडिया है, एक एनडीए। एक संविधान को बचाना चाहती है, एक नागपुरिया कानून को लाना चाहती है। पुलवामा में जो हुआ तो किसने सुहाग उसका छीना? मजबूती के साथ दूसरा चरण भी 5 सीट, लिख लो, आज 5 सीट जीत रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। लोकतंत्र की लड़ाई में इस तरह जंग छिड़ चुकी है, लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए में लड़ाई है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव को लेकर एक चर्चा का विषय बन चुका है। जी हाँ, पूर्णिया लोकसभा सीट जो है चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं से जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव बीमा भारती का समर्थन करते हुए दिखते हैं, तो वहीं पप्पू यादव कहते हैं कि जिस तरीके से सिर्फ बीमा भारती का समर्थन, साफ तौर पे हमेशा की तरह तेजस्वी यादव, जब पप्पू यादव के लिए सवाल पूछा जाता है, कहा जाता है कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो हमेशा की तरह एक बार फिर से चुप्पी साधते हैं और कहते हैं इंडिया अलायंस और एनडीए की लड़ाई है। देश में दो ही पार्टी की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन और एनडीए में लड़ाई है, बाकी कुछ नहीं। एक लोकतंत्र को बचाना चाहता है तो दूसरा लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। पहले एक नजर उस वीडियो पे डालिए कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। एनडीए के पक्ष में वोट देने उसके बाद क्या सुने? पप्पू यादव कह रहे हैं कि क्या आपत्ति है? हम अरे भाई, अब कोई व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं क्या? आप लोगों को कितना बार एक ही बात बोला जाए, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? समझना चाहिए कि पूरे देश में दो गठबंधनों के बीच मुकाबला है। एक इंडिया है, एक एनडीए। एक संविधान को बचाना चाहती है, एक नागपुरिया कानून को लाना चाहती है कि नहीं? हमारा मतलब यही कि जो इंडिया के साथ है वो संविधान को बचाएंगे, जो नहीं है वो संविधान के खिलाफ है। हो हा क्या है? पीएम। और दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण चुनाव है और हम सब लोग मजबूती के साथ दूसरा चरण भी 5 सीट, लिख लो, आज 5 सीट जीत रहे हैं। पीएम लेकिन अगर आप लोग की सरकार आ गई तो माँ बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। दो बातें हैं। पहली बात कि आज ऐसी स्थिति आ गई, जिसकी भी पुश्तैनी संपत्ति थी, आज इतनी महंगाई हो गई है कि उसको बेचना पड़ रहा है। ये मोदी जी के राज में हुआ। जहाँ तक सोने की बात है, मंगलसूत्र की बात है, तो सोने का दाम कितना बढ़ गया, सोना क्यों महंगा हो गया? आज मोदी जी की वजह से हमारी गरीब बहनें जो है मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती हैं। और मंगलसूत्र छीनने की बात अगर कहा जाए, पुलवामा में जो हुआ, किसका सुहाग छीना उन्होंने? मंगलसूत्र किसके लिए पहनता है? कि सुहाग जो है, हमारा पति जो है वो सुरक्षित रहे, उसकी लंबी आयु के लिए पहना जाता है। पुलवामा में जो हुआ तो किसने सुहाग उसका छीना? चीन बार बार अटैक करता है, जवान हमारे शहीद होते हैं, तो किसकी वजह से हमारा सुहाग छीना? नोटबंदी में कई लोग लाइन में मर गए, किसने सुहाग छीना? किसान आंदोलन में 800 भाई शहीद हो गए, किसने उनका सुहाग छीना? ये बताइए ना। कोविड में जो लोग मरे, किसके वजह से? आपको तो इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आ गया था। किसके वजह से ये सुहाग छीना भाई? जेपी नड्डा आपके इधर उधर की बात ना करें, प्रधानमंत्री को जवाब देना। 10 साल क्या काम किया? तो आपने साफ तौर पे सुना, तेजस्वी यादव का कहना है कि एक लोकतंत्र को बचाना चाहता है तो दूसरा लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। और साथ ही मोदी जी की बातों पर, जी हाँ, जहां एक तरफ एनडीए कहती है अगर महागठबंधन की सरकार आई तो माँ बहनों का सुहाग छिन जाएगा, तो साफ तौर पे तेजस्वी यादव कहते हैं पुलवामा में इतने लोग शहीद हुए, उन माँ बहनों का क्या?
जी हाँ, उन माँ बहनों का क्या जिसकी सुहागे चली गई, जो 2 दिन शादी के नहीं हुए उनके सुहाग चले गए। साथ ही सोना इतना महंगा हो गया है कि लोग मंगलसूत्र पहनने से आखिर जो सुहाग की निशानी है उसे भी नहीं पहन पाते। तो आखिर एनडीए जो इतने लगातार जो हमले कर रहे हैं, लगातार जो माँ बहनों के सुहाग की बात करते हैं, तो इतना महंगा सोना क्यों हुआ है? और ये लड़ाई में जिस तरीके से देखा जाए कि आखिर किसकी किस्मत खुलती है और किसके किस्मत पर ग्रहण लगता हुआ दिखेगा, ये देखना 4 जून को होगा, क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे। दरअसल हम आपको बताते चले कि 26 अप्रैल यानी कि कल दूसरे चरण का मतदान है। बिहार की 5 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए पूरी तरह से तमाम जो गठबंधन है वो तैयार हो चुकी है। लगातार दौरे कर रहे थे, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज जो वो थम चुकी है, क्योंकि कल शाम यानी कि बीते शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार प्रसार हुए। लेकिन अब जो है वो घड़ी एक-एक जो दिन है, एक-एक मिनट जो है वो कीमती हो गया है इन लोगों के लिए। और देखना होगा कि 4 जून को आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।